प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए प्रश्न पत्र संस्कृत का कक्षा 9वीं है। तो चलिए देखते हैं इसके कैसे प्रश्न हैं और क्या उत्तर रहेंगे, उनकी संभावनाएं हम यहाँ पे व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ उत्तरों को भी हम देखते हुए चलेंगे किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा आपका, कैसा रहेगा। 50 जिले हैं, 50 तरह के प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। आपके जिलों के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक दूसरे से मैच करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं 70 to 80% क्वेश्चंस जो है दूसरे जिलों के आपस में मैच करते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से सारे प्रश्न पत्रों को पढ़ना है और सारे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम से पहले। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सरसा रसाला डैश लसंती। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा। यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको आसानी से पता होगा कि यहाँ पर सरसा रसाला वसंते लसंती आएगा। वसंते आएगा, इसमें ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। स्वर्ण काकह कान अखदात। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही समझा आपने, तड़ुलान। तड़ुलान जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन स जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, नंदिन्याह पाद प्रहारे डैश रक्त रजित अभवत। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बिल्कुल सही समझना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चंदन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, संसारिस्मिन कह अनश्वर भवति। तो संसार में कौन अनश्वर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा परोपकार। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरे के ऊपर किया गया उपकार जो है वो अनश्वर है, यानी कभी उसका नाश नहीं होता है। वृक्षा स्वयं कानी न खदांती। तो यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछा गया, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो वो अपने फल को नहीं खाते हैं। तो फलानी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह तंद्रालु भवती। कह तंद्रावली भवती। तो यहाँ पे कह की जगह आएगा बालह तंद्रावलु भवती। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, अशस्त्र डैश आसीत। तो अशस्त्र डैश आसीत कौन होगा इसमें। तो इसमें देखिए मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो है नकुल दे रखा है, भीमसेन युधिष्ठिर उत्तर दे रखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अभिमन्यु होना चाहिए था ऑप्शन में, जो कि अभिमन्यु यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है। अर्धवार्षिक पेपर में हमेशा मिसप्रिंट देखे जाते हैं। नॉन बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा मिसप्रिंट देखे जाते हैं। कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन मिसप्रिंट आ ही जाता है, कई बार नहीं भी आता है, लेकिन मिसप्रिंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पूछा गया है, तुला केह भक्षिता आसीत। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मूषकेह। मूषकेह का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कह बाले विद्याम न अधितवान डैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तपोदत्तः। तपोदत्तः द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नीलकंठ शब्द समास अस्ति। तो कौन सा समास है नीलकंठ में। तो इसमें है बहुव्रीहि समास। हिंदी का प्रश्न है, नीलकंठ में बहुव्रीहि समास आता है। संस्कृत में चेंज नहीं होगा, समास तो समास ही रहता है। तो बहुव्रीहि स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे लुब्ध्या डैश लाभस्य फलम प्राप्ताम। तो बालिका बालिका बालिकया या बालिकाया। यहाँ पे आ जाएगा बालिकाया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डैश पटुत्तर मोहनेन मोहनस्य मोहनात। तो यहाँ पे आ जाएगा मोहनात। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। क भाग को ख भाग से हमें जो है मिलाना है, उचित मिलाप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको समझ में आता है उसको आपको समझना है। तो तटे तीरे, तटे तीरे नदी तटे तीरे याद आ गया होगा आपको। तो नदी तटे तीरे ये वाला आप मिला दोगे। ठीक है, इसके अलावा पवन क्या हो जाएगा, पवन समीर एक ही चीज है। ठीक है, तो पवन समीर से मिला दोगे तो दो तो ऐसे सीधे खत्म हो गया। अब बचा आम्रम और भ्रमराणम। तो यहाँ पे भ्रमराणम में आ जाएगा आपका अलीनाम। क्या आ जाएगा, अलीनाम। फिर बचा हुआ अपने आप आ जाएगा, आम्रम में आ जाएगा रसालह। तो ये आपका ऑप्शन हो गया मैच। ठीक है, अब आपने सामने लिख दोगे
ब्रह्मराणम जो है आपका प्रणाम, इसके सामने क्या लिखोगे? ब्रह्मराणाम के सामने अली नाम लिख दोगे आपके आंसर बुक में। पवनः के सामने लिखोगे समीर है। आम्रम के सामने लिखोगे रसाल है। और तटे के सामने लिखोगे तीर है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पद जो लिखे हैं इसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है आपको। देवालय और रमेशा दोनों का संधि विच्छेद आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पदाना का समास विग्रह करना है। इसका समास प्रतिवारम का और कृष्ण काकः का आपको जो है समास विग्रह कर देना है। निम्नांकित पद प्रत्यय लिखना है इसमें। प्रत्यय और आपका देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में से कुछ भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछा गया है? गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये जो गद्यांश दिया गया है इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद कर देना है। तो ये हिंदी भाषा में आपको अनुवाद हमेशा आता है, पूछा जाता है और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका गद्यांश का जो यहाँ पे देखिए प्रतिनिवृत्ति वाला ये आपका गद्यांश दिया गया। इसमें क्या हुआ था? वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां संदूक उसके सामने रख दी। याद आ गया आपको कहानी? तो स्वर्ण काक ने जो है वापस लौटते समय जो लड़की थी उसके सामने, तो वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां जो उसने रख दी उसके सामने रख दी। संदूक जिसे बोल सकते हैं, संदूक उसके सामने रख दी। उस लड़की जो कि लालची लड़की थी, क्यों लोभाविष्टा थी ना, तो वो लड़की, उस लड़की लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी या संदूक ले ली और घर जाकर वह व्याकुल हो करके जब संदूक को खोलती है, ठीक है, घर जाकर के जब वो व्याकुल होकर संदूक को खोलती है तो उसे एक भयानक सांप जो है देखने को मिलता है। उसमें भयानक काला सांप जो है, जब वो लड़की संदूक खोलती है तो उसे भयानक काला सांप दिखाई देता है। तो ये इसका हो गया हिंदी अनुवाद। अथवा में है अस्ति हिमवान वाला। अब इसका भी हमें हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सब प्रकार के रत्न जो है, यहाँ पर देखिए रत्नों की बात हो रही है। सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। तो सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। ठीक है, उसके शिखर पर कंजनपुर नामक नगर सुशोभित था। ठीक है, तत्र वहां कोई जिमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्वान का स्वामी जो है रहता था। शोभा संपन्न विद्वान स्वामी रहता था। उसके गृह उद्यान यानी कि उसके बाग में वंश परंपरा से रक्षित एक जो है कल्प वृक्ष था। क्या था? कल्प वृक्ष था। उसके बाग में वंश परंपरा से रक्षित कल्प वृक्ष था। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प तरु या कल्प वृक्ष की आराधना के करके उसकी कृपा से उसे जो है बोधित्व के अंश के उत्पन्न जीमूत वाहन का पुत्र नामक जो है उसको प्राप्त हुआ। उसके किससे? अब ध्यान रखिए, उस राजा ने जो है जीमूत केतु ने उस कल्प तरु वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से जो है उसने जिमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। बस ये है इसका आपका आंसर हिंदी में। अगला जो है श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे प्रिवाक्यान प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतव। यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रिय वाक्य यानी अच्छे वाक्य बोलने से सभी जीव जो है संतुष्ट हो जाते हैं। हमें हिंदी में ही अनुवाद करना है इसका। ठीक है, तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। अतः अतः प्रिय वचन या प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने से कंजूसी कैसी, दरिद्रता कैसी। ठीक है, कंजूसी कैसी। अथवा में जो पार्ट है यहाँ पे देखो, बहती मंद मंद सनीरे सनीरे। तो यहाँ पे क्या है? बोल रहा है कि लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, नवीन वीणा बजाओ। बस ये है इसका हिंदी अनुवाद। अब आते हैं आगे। यहाँ पे पंच यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको।
क्रम पूर्वक लिखना है आपको, क्रम पूर्वक, यानी कि ये आगे पीछे है तो पहले कौन सा क्रम आएगा, दूसरा क्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो क्रम आपका जो है सही होना चाहिए। अगर हम बात करें घटे जलम, सबसे पहले हम बता देंगे एक पिपासित काका आसीत, एक प्यासा कौस, एक कौवा जो है प्यासा था, ये आएगा आपका पहले नंबर पे। ठीक है, ये आएगा पहले नंबर पे। इसके बाद कौन सा आएगा, हमारा आएगा स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़ा देखा, ये हमारा दूसरा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पहली लाइन ये आएगी, पहला ये दूसरा नंबर आएगा, फिर पांचवा नंबर आएगा। हमें क्या है, इसको क्रम सही करना है, संयोजन करना है। इस पहला दूसरा हो गया, तीसरा लाइन कौन सा आएगा, 5 लाइन है, पांचों को हमें सही करना है। यहां पे आएगा आपके घटे जलम अल्पम आसीत, यानी कि घड़े में थोड़ा पानी था, कम जल था, तो ये हो जाएगा तीसरा हमारा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरी लाइन ये होगी। चौथी लाइन क्या होगी ये देखना है हमें। चौथी लाइन में सपाषाण नहीं, सपाषाण तो आपका बाद में आएगा, क्योंकि आपके दो ही बचे ना, सपाषाण और जलम। हाँ ठीक है, सपाषाण खंडानी घटे अब अक्षिपत जलम चे ऊपरी आगतम, तो ये वाला आएगा आपका, क्या आएगा कि उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंका या डाला और पानी ऊपर आ गया। ठीक है, उसमें पानी कम था, उसने जो है घड़े में इन टुकड़ों को डाला और पानी ऊपर आ गया, ये आ गया 4 नंबर पे। बचा हुआ 5 नंबर ऑटोमेटिक बचा, कौन सा, ये जलम पित्वा काका तत् आगच्छत, ये हो गया 5वां लाइन। इसमें आपसे पानी पीकर कौवा वहां से चला गया, तो ये हो गया आपके सही मेल। अब आगे देखते हैं, पाठ से जो है आपको श्लोक कोई याद किया हुआ जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, उसको आपको लिखना है, उस श्लोक को लिखना है। ठीक है, वो भी जो भी श्लोक आपको याद है, तो श्लोक 3 याद करिए, 3 याद करने से आसानी से आप कोई एक श्लोक लिख सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आएगा। कम से कम हमेशा 3 श्लोक याद करें, ध्यान रखना है बस आपको। यहाँ पर जो है रेखांकित पद है, इससे प्रश्न निर्माण करना है, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह लिख देंगे हम कानी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कानी पूजा निमितानी रचितानी आसान, तो यहाँ पे कानी आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे लिख दोगे आप कानी, अंडरलाइन की जगह पे कानी लिख दोगे, और पूरा वाक्य, ये वाला पूरा वाक्य ऐसे लिख दोगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, और आगे लगा दोगे कानी। तो मोदकानी, कानी का मतलब है कि किसका, तो यहाँ पे है मोदकानी। ठीक है, अब यह है खलनाना, खलानाम मैत्री, तो यहाँ पे खलानाम मैत्री की जगह क्या आएगा, ये हमें बताना है, खलानाम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए खलानाम की जगह केशाम, किसके, और फिर यहाँ पे आपको वो लगा देना है, अंडरलाइन की जगह क्या आ जाएगा, केशाम। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामीण निर्धना स्त्री, अब निर्धना स्त्री की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। निर्धना की जगह यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा, इस पूरी लाइन की जगह क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, का, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ वहाँ पर ये लिख देना है, अंडरलाइन की जगह ये लिख देना, तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देना है, ये फुल स्टॉप हटा देना है। अब यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया है, गोदोहनम इति कथासार्य हिंदी भाषाएं लिखत, गोदोहनम जो आपका चैप्टर है, तो इसका कथासार जो है हमें लिखना है। कथासार का मतलब है कि हमें बताना है कि इसका क्या पूरा का पूरा कथा का मतलब निकलता है, और ये किसके द्वारा जो ये नाटक जो है ये रचित है, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। यह नाटक जो आपका गोदोहनम जो है, ये कैसा नाटक है ये आपको समझना है। समझ लीजिए, गोदोहनम के बारे में आपको पढ़ा तो होगा, यह नाटक जो है, यह नाटक का अंश जो है दोहनम, ये नाटक का अंश कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्मयारहम पुस्तक से संपादित करके लिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो कि यह नाटक का अंश जो है कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है
इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनी और सुखी होने की इच्छा से प्रेरित होकर 1 महीने के लिए गाय का दूध निकालना बंद कर देता है, ताकि गाय के शरीर में इकट्ठा पूरा दूध एक ही बार में बेच करके वो संपत्ति कमा सके, भरपूर संपत्ति कमा सके। वो चाहता है कि जो रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा दूध निकालता हूँ, मैं 1 महीने के लिए इसको बंद कर देता हूँ। दूध निकाला 1 महीने के लिए बंद कर देता हूँ और बाद में जो है 1 महीने का पूरा दूध एक साथ निकाल कर बेचूँगा, तो मुझे पर्याप्त धन या बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। तो इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा की गई है जो धनी और सुखी होने की इच्छा से प्रेरित होकर के 1 महीने के लिए गाय का दूध निकालना बंद कर देता है, ताकि गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ दूध एक ही बार निकाल करके वो संपत्तिवान बन सके। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दूहने का प्रयास करता है, जब वो दूध निकालने का प्रयास करता है, तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। दूध प्राप्त करने के स्थान पर उसे गाय के प्रहारों द्वारा जो है खून से लथपथ होना पड़ता है, क्योंकि गाय जो है 1 महीने से दूध आपने थन को हाथ ही नहीं लगाया, तो थन जो है अब उसको जो है चुभन महसूस होने लग गई, इतने दिनों से आपने जो है दूध नहीं दुहा। तो इसलिए गाय को चुभन होती है और जो है वो उस पे प्रहार कर देती है। तो दूध प्राप्त करने के स्थान पर गाय जो है उसको प्रहार करती है और वो खून से लथपथ हो जाता है और जान जाता है कि प्रतिदिन का कार्य, प्रतिदिन जो रोज करने वाला कार्य है, अगर उसको हम महीने भर के लिए या बहुत दिनों के लिए इकट्ठा करके करने का प्रयास करेंगे, तो हमें लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप सोचते हो कि मैं एक ही बार में सब पढ़ लूँगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आप जितना हो सके धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें और बाद में जब आप एक रिवीज़न करेंगे, तो आपको पुराना याद आ जाएगा। ठीक है? तो उस समय अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज छोड़ो यार क्या देखना, हम देख लेंगे एक ही बार में। उस समय आपको बिल्कुल सब्र नहीं हो पाएगा कि अब मैं क्या पढ़ूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ और नंबर कैसे लाऊँ? तो ये दिक्कत होगी। तो ये जो कहानी है बहुत अच्छा दिया है आपको याद दिलाने के लिए। आप एग्ज़ाम में जो प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको एक बार के लिए मत छोड़ो। इसको आप जो है समय-समय पर जब-जब आपको समय मिलता है, जब-जब चीज़ें मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं, आप उनको पढ़ते रहें। अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है? जिमूतवाहनः कीदृशः आसीत्? तो महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जीवान। अब हम कीदृश है ना, ये कीदृश की जगह हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे भरना है हमें। ठीक है? पूर्ण वाक्य में या आप जो है बस आपको उत्तर लिखना है। तो जिमूतवाहन फिर कीदृश की जगह क्या लिख देंगे हम? महान। ठीक है? दानवीर, दानवीर सर्वभूतानु कंपी च आसीत। ठीक है? महान दानवीर सर्वभूतानु कंपी च आसीत के मधु संग्रहण ग्रह अभवन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मधुकराह। मधुकरा के की जगह क्या आ जाएगा? मधुकरा आ जाएगा। मधुकरा। हंसेषु गतेषु केशान हानि भवति। हंसों के चले जाने से किसको हानि होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हम इसका आंसर लिख देंगे सरोवर राणाम। कहाँ पे आ जाएगा हंसेषु? केशाम की जगह क्या हो जाएगा? सरोवर राम। यानी कि सरोवर की हानि होती है। अब यहाँ पे जंतव केन तुष्यंती। अभी केन की जगह हमें क्या लिखना होगा आंसर में? तो हम लिख सकते हैं केन की जगह आंसर हो जाएगा हमारा
केन तुष्यन्ति, तो जंतव सर्वे सर्वे जंतव्य, या जंतव्य है तो सर्वे क्यों लिखना, हमारे को जो सर्वे दिया ही नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, जंतव्य केन की जगह हमको क्या लिखना है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्येन प्रदानेन, केन की जगह ये लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब जो है आप 9वीं कक्षा के राजेश हैं, आपके अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसका मैं अलग से एक अवकाश का प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, 2 लाइनों में 3 लाइनों में, मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो दे दूंगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। और उसको जो है हर कोई लिख सकता है। कौन कौन से बच्चे, 8वीं के बच्चे भी लिख सकते हैं, 9वीं के बच्चे भी लिख सकते हैं और 10वीं के बच्चे भी उस प्रार्थना पत्र को यूज़ कर सकते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो सारे मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे आपको एक मंजूषा दी गई है। इस मंजूषा की सहायता से आपको विद्याय महत्वम विषय का जो है आपको छोटा सा जो है क्या लिखना है, कुछ लाइन लिखना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो पहले हम धनम का उपयोग कर लेंगे, पापम का, फिर भवती का, फिर विनियम का, पात्रात्म का, और उसके बाद आपका प्राप्नोति, सुंदर और संचयन, इन सभी का प्रयोग करके जो हम लिख सकते हैं। अगला अथवा पाठ जो है इसमें क्या है, निबंध लिखना है आपको। कोरोना काल पे पूछ सकता है, स्वतंत्रता दिवस पे पूछ सकता है, और जो है प्रिय पर्व पे पूछ सकता है। तो ये आपको 2-4 याद रखने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, और इसके प्रश्नों के उत्तर जो आपको देने हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, संस्कृत भाषाएं महत्व। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होगा, इसमें संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। एक पद में उत्तर देना है, संसार से प्राचीनतम भाषा प्रसिद्ध भाषा का अस्तित्व संस्कृत भाषा। ठीक है, इसमें आ जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषाया प्राचीनतम रूपम कुत्र विद्यते, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र विद्यते। तो यहाँ पर देखेंगे, हम पढ़ते हैं, ये रहा, वेदेशु संस्कृत भाषा है प्राचीन रूपम विद्यते। जो आपका अ, वेद है उनके अंदर मिलता है, तो यहाँ पे आपका वेदेशु आ जाएगा। इसके बाद जो है कस्य भाषाया संस्कृत भाषा प्राचीनतम अस्सी, प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो हम संसार से प्राचीनतम भाषा जो है कौन सी है, संस्कृत भाषा। फिर से आपका आंसर आ जाएगा। महाभारत से रचनाकार का अस्ति वेद व्यास से। ठीक है, ये रहा महाभारत, रामायण के वाल्मीकि है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषाया अमूल्य रत्नानि कानि संति, अमूल्य रत्नानि कानि संति। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अमूल्य रत्नानि कानि संति, ये रहा देखो, वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास से महाभारत, अन्य चापी ग्रंथा संस्कृत भाषा है, अमूल्य रत्नानि संति। ये आपको पूर्ण वाक्य में जो है इसका उत्तर लिखना है। सुरवाणी शब्द से प्राय, जो सुरवाणी का क्या देवाणु हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता एकमंगस्ति वाक्य कर्ता क्या है, और गद्यांश नवीनतम पदस्य विलोम विलोम पदम, तो नवीनतम का हो जाएगा प्राचीनतम। तो ये रहा, और इसके अलावा क्या है इसमें, यहाँ पे वाक्य हैं, इसमें से कोई भी 5 का जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 6 में से कोई भी 5 कर देने हैं। बहुत ही सरल सरल वाक्य है, आपको स्कूल में बहुत
कराया गया हो, बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है जो आपके अर्धवार्षिक का है। अगला पेपर हम देखेंगे बाद में। ये पेपर जो है इससे पहले मैंने आपको एक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का पेपर करवा दिया है अर्धवार्षिक का। ये आप संस्कृत का देख रहे हैं। अगला हमारा जो दूसरा पेपर होगा उसको हम अपलोड करेंगे। और 3D एनिमेशन में आपका फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा रखते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन हर चीज़ की मिलती रहेंगी। आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।